क्योंकि इस फोटो को अपने घर से और दरबार से बाहर निकाले बिना हम अपने गुरुजी को कभी भी भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि आत्मा का एक पति होता है, दो पति नहीं होते। अगर आत्मा एक है तो उसका पति भी एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। और यदि हम दो को पूजेंगे, नीचे गुरुजी की फोटो, ऊपर दाढ़ी मूछ वाले की फोटो, बताओ, नाम हमें गुरुजी दे रहे, ज्ञान हमें गुरुजी दे रहे, आशीर्वाद हमें गुरुजी दे रहे, अच्छे हमें गुरुजी लग रहे। अब दाढ़ी मूछ वाली फोटो को उनके ऊपर बैठा रखा हमने, क्यों भाई? जब हमारे परमात्मा हमारे गुरुजी हैं तो उस फोटो का हमारे जीवन में महत्व क्या रह गया? वो फोटो तो सिर्फ और सिर्फ हमारे को ठगने के लिए। अब जो मंदबुद्धि भाई है वो कहेंगे फिर गुरुजी ने फोटो का क्यों इस्तेमाल किया, गुरुजी ने क्यों फिर अपनी फोटो के ऊपर इस फोटो को लगाया, और क्यों गुरुजी ने हमारे को कहा कि ये कबीर भगवान है, ये कबीर भगवान है? क्या गुरुजी को नहीं पता था? भाई गुरुजी को पता था, सारी बातों का मालूम था गुरुजी को, इसलिए गुरुजी ने इस फोटो को भगवान बनाया। क्यों बनाया गुरुजी ने? 1994 से गुरुजी अनमोल ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। और गुरुजी यदि उस समय अपने आप को कहें कि बच्चों मैं हूं कबीर परमात्मा, मैं हूं जो 650 साल पहले आया था, मैं हूं वो कबीर देव जिसका वेदों में जिक्र है, मैं हूं वो कबीर देव जो किसी तालाब में आता है, कमल के फूल पे आता है, कवारी गायों का दूध पीता है। पुण्यात्मा विचार करो, क्या गुरुजी को कोई कबीर जी के रूप में स्वीकार करता? कोई नहीं मानता। जितने भी नकली कबीर पंथी कबीर जी के मनमुखी रूप से उत्तराधिकारी जो बने बैठे हैं, बड़े बड़े आश्रम लेके बैठे हैं, धर्मदास जी के पंथ वाले और दूसरे पंथ वाले जो कबीर जी को आधार बना के अपना धंधा चला रहे हैं, अगर गुरुजी ये कह दे कि मैं कबीर, तो सोचो गुरुजी पे कोई 50 मुकदमे हो जाते उनकी तरफ से। अब गुरुजी मुकदमों की तारीख झेलते या हमारे लिए बैठ के सत्संग करते? और कोई भी व्यक्ति उनके ज्ञान को स्वीकार नहीं करता। इसलिए पुण्यात्माओं, परमात्मा ने अपने आप को छुपा के रखा और इस फोटो का सहारा लिया परमात्मा ने कि ये है परमात्मा। खुद कबीर होते हुए भी उन्होंने एक कागज की फोटो को कबीर भगवान के रूप में हमारे सामने पेश किया। तीसरा रीजन इसका ये, अब गुरुजी कहें गीता जी में दिखा दिखा के कि तीनों गुणों की साधना करना गीता जी ने मना किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति के लिए गीता जी मना कर रही है। बिल्कुल गुरुजी हमें दिखा भी देते, हम मान भी लेते। अब हम कहेंगे जी अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति ना करें, देवी देवताओं की भक्ति ना करें, तो फिर हम किसकी भक्ति करें? गुरुजी कहते हैं भाई तुम कबीर भगवान की भक्ति करो। अब हम बोलेंगे जी ये कबीर भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, दिखाओ। अब गुरुजी अगर ये फोटो ना दिखावें तो फिर हमारे को संतुष्टि नहीं हो, हम मानेंगे नहीं कि वो कबीर कौन है। फिर गुरुजी कहते नहीं बेटा वो तो दिखाई नहीं देता, उसका कोई रूप नहीं है, तो हम जिंदगी में स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए परमात्मा ने हमारे से शास्त्र विरुद्ध साधना छुड़वाने के लिए नीचे के देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश काल और दुर्गा तक की भक्ति साधना को छुड़वाने के लिए परमात्मा ने उनसे ऊपर कोई और भगवान की भक्ति करवाने के लिए इस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को हमारे सामने रखना जरूरी था। ये चाहे गुरुजी के लिए जरूरी समझो, चाहे गुरुजी की हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए मजबूरी समझो, ये जरूरी था। उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को कबीर भगवान के रूप में पेश किए बिना हम कभी भी देवी देवताओं की भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति को नहीं त्याग सकते थे। तो बहुत सारे रीजन है जिस कारण से गुरुजी ने इस फोटो को आगे रखा।